नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। अब देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, खबर आ रही है जयपुर से। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो मंजिल आसान होती है। ऐसी ही मुश्किलों के पहाड़ से लंबी जद्दोजहद के बाद खोए हुए मुकाम को हासिल कर मिसाल बनकर उभरी है ग्रेटर नगर निगम की वार्ड 32 की पार्षद नसरीन बानो। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ऐसी महिला जिन्होंने समाज के बंधनों को तोड़कर आम आदमी की हर संभव मदद करने का जज्बा लिए मैदान में उतर तो गयी, वहीं राजनीति के मैदान में पैर जमाने के लिए ग्रेटर निगम की वार्ड 32 को चुना गया है। नसरीन बानो अपने विरोधियों के कद को भांप नहीं पाई। इसी चूक ने नसरीन बानो के खिलाफ बड़े षड्यंत्र के चक्रव्यूह में फंसा कर रख दिया। इसी चूक ने नसरीन बानो के खिलाफ बड़े षड्यंत्र के चक्रव्यूह में फंसा कर रख दिया। इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कानूनी लड़ाई के सहारे एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून आज भी संघर्ष करने वालों के साथ है। वहीं नसरीन बानो ने कहा है कि उच्च न्यायालय से मिली राहत विरोधियों के मुंह पर तमाचा है। नसरीन बानो वैसे तो ग्रेटर नगर निगम की वार्ड 32 में चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही विरोधियों के निशाने पर आ गई थी। नसरीन बानो के सबसे बड़े धूर विरोध बीजेपी से उम्मीदवार रहे भवानी सिंह सहित अन्य उम्मीदवार भी रहे हैं, जिन्होंने जनता के चुने हुए उम्मीदवारों को नकारते हुए अपनी ही जमीन को तलाशने लग गए। वहीं ऐसे में विरोधियों के निशान पर नसरीन बानो की आने वाले समय में राह आसान नहीं होने वाली थी। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार भवानी सिंह ने पहला पैतराचल नसरीन बानो के 5 बच्चे होने वाली पिटीशन को न्यायालय में दायर कर पद से हटाने के लिए पहला कदम रख दिया था। मेरा मानना यह है कि कुछ प्रत्याशी चुनाव हार जाते हैं सामने, तो उसके बाद में वो विरोध दर्ज कराने के लिए उनके जीतने वाले प्रत्याशी के पीछे पड़े हुए रहते हैं और उनका ये रहता है कि कैसे न कैसे करके जीते प्रत्याशी की मतलब समाज में प्रतिष्ठा या कोई ऐसा कोई काम करें जिससे मतलब क्या है कि आगे के लिए इसका ग्राउंड नहीं बन सके। उनको ऐसा लगा कि नसरीन बानो बहुत अच्छी समाज सेविका है, तो कभी वार्ड के अंदर मतलब क्या है कि हमेशा ये पार्षद बनती रहेगी तो मेरा नंबर कभी आएगा नहीं। मामला ये है कि उन्होंने एक पिटीशन इस प्रकार की लगाई कि चुनाव निर्वाचन विभाग के मतलब नियमों के अनुसार यह है कि 1995 के बाद यदि किसी मतलब व्यक्ति के 2 संतानों से ज्यादा यदि संतान हैं जी। तो वो क्या है कि मतलब चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है। ठीक है। इनके सामने हारे हुए प्रत्याशी जो बीजेपी के हैं भवानी सिंह जी हैं, उन्होंने क्या है कि इनके ऊपर 5 बच्चों का होने का आरोप मतलब एक मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर लगा दिया था और एक झूठे दस्तावेज पेश करके न्यायालय में एक पिटीशन दायर की कि इनके 5 बच्चे हैं, इनको चुनाव जीतने से अयोग्य घोषित किया जाए। ठीक है। उसके बाद में न्यायालय ने क्या है कि मतलब ये फैसला दिया कि 5 बच्चे वाला चुनाव नहीं लड़ सकता और चुनाव यदि जीत गया तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो न्यायालय ने फैसला देते हुए नसरीन जी को क्या है कि मतलब 5 बच्चे का मानते हुए और मतलब इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया और मतलब इनकी स्थान रिक्त कर दिया गया, जिसके खिलाफ मतलब नसरीन जी ने माननीय उच्च न्यायालय में इसकी अपील की गई। अपील में हम लोगों ने मतलब बहुत इनके सच्चाई के आधार के ऊपर सारे तथ्य पेश किए, जिसमें न्यायालय ने इनका उचित मानते हुए प्रकरण को नीचे सेशन कोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया गया। और सच्चाई ये है कि इनके 5 बच्चे हैं ही नहीं, बच्चे इनके सिर्फ 2 ही हैं और वो तथ्य के साथ हमने न्यायालय में हाईकोर्ट में पेश किए तो हाईकोर्ट ने उस बात को स्वीकार करते हुए इस नीचे सेशन कोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया गया और आखिरकार सत्य की जीत हुई। न्यायालय की प्रक्रिया में नसरीन जी का भी विश्वास है और हम सबका न्यायालय की प्रक्रिया में विश्वास है। वहीं बेखबर नसरीन बानो को लड़ाई एक और न्यायालय में मजबूती से अपना पक्ष रखना, वहीं दूसरी ओर विभागीय जांच में अपने आप को पाक साफ निकालना। नसरीन बानो ने दोनों ही जगह अपनी टीम के साथ मिलकर मजबूती से सेशन कोर्ट ने नसरीन बानो की दलीलों को नकारते हुए भवानी सिंह के पक्ष में आदेश दे दिया। इस आदेश को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसमें उच्च न्यायालय ने नसरीन बानो की दलीलों को मानते हुए पद पर बने रहने का आदेश दे दिया। वहीं इस जीत को नसरीन बानो सत्य की जीत के साथ साथ आम जनता से मिले अपार प्यार और विश्वास को जनता की जीत बताती है।